नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वो घड़ी आ ही चुकी है, आ गई है, जिसका आप सबको और हमको खुद भी बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आपकी कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती आप सब लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर देख लिया होगा। नहीं तो आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी आप भर नहीं पाएँगे। इसका विस्तृत नोटिफ़िकेशन हम यहाँ पे आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आप इसके बिंदु को एक-एक बिंदु को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सावधानीपूर्वक समझ लीजिएगा, जिससे आपकी किसी छोटी-सी गलती की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसका खामियाज़ा आगे भुगतना पड़े। तो इसलिए आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से ये विज्ञापन संख्या 7 है। 7 का मतलब ये है कि ये 7वां विज्ञापन 2024 का निकाला गया है पेट 2023 के माध्यम से। भर्ती का पूरा नाम प्राविधिक सहायक टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ग्रुप सी की परीक्षा है। मुख्य परीक्षा इस वजह से कही जा रही है क्योंकि आपने पेट के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ आपको बताते चलें कि जिन्होंने भी पेट 2023 की परीक्षा नहीं दिया है, वो इस मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसके लिए अर्हता नहीं रखते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज आप देख सकते हैं 4 मार्च है, आज इसका प्रकाशन कर दिया गया है। लेकिन इसका जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा वो 1 मई से लिया जाएगा, अर्थात 2 महीने लगभग 2 महीने बाद लिया जाएगा। कितनी ही अच्छी बात है कि कितना समय आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आचार संहिता लगने से पहले आपको भर्ती दे दिया गया और पूरा चुनाव हो जाने के बाद में इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म भराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर जो कोई त्रुटि हो जाती है आपकी गलती की वजह से या अनजाने में, तो उसके संशोधन का भी जो है समय दिया गया है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, 7 जून 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 7 जून 2024 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। कुछ इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इसको भी समझ लिया जाए कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। यह हम आपको पहले बता चुके हैं। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल और केवल संशोधन किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन का मतलब, जब आप फीस जमा कर देते हैं ऑनलाइन, जब तक बैंक के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं जनरेट की जाती है, तब तक वो फॉर्म अधूरा ही माना जाएगा और प्रिंट आउट भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जब तक बैंक का जो ट्रांजैक्शन आईडी है जनरेट नहीं हो जाएगा, तब तक अधूरा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 31 मई 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम विलंबतम का मतलब 7 दिन का समय दिया जाएगा। कोई गलती हो जाती है, आपके फॉर्म में कोई फ़ोटो आप ढंग से नहीं अपलोड कर पाए हैं, सिग्नेचर नहीं अपलोड कर पाए, या कोई डॉक्यूमेंटेशन में, वो भी आप कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद में फिर आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। अब इन्होंने जो कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। भाग के माध्यम से दिया है, पार्ट में दिया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गलती हम क्या करते हैं कि भावावेग के फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटी-सी गलती हमारे लिए नासूर बन जाती है और पूरी ज़िंदगी हमको वो काटती रहती है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। भाग 1 खंड का में सामान्य अनुदेश दिया है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा 7 के अंतर्गत जो यहाँ पे प्रा, आ और पा लिखा है, इसका मैं आपको बिल्कुल शाब्दिक अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ। प्रा, आ, पा का मतलब है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम पेट कहते हैं, प्राइमरी एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्षमा चाहेंगे, ठीक है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, वो 2023 7 के अंतर्गत। इसका मतलब जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 दिया है, उत्तीर्ण किया है, वो ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। स्पष्टतः लिखा हुआ है के अंतर्गत कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल रिक्त 3,446 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया के सभी प्रतिभागी एलिजिबल हैं, बशर्ते उन्होंने यूपी पेट का एग्जाम दिया हो 2023 का। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा
प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु कुल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है, बिल्कुल किया गया है, और वो स्कोर कार्ड जिसमें शून्य या उससे नेगेटिव नंबर जो है उनको तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्लस में हैं, जो भी प्लस में हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये तो जब भी तय होगा जब फॉर्म भरे जाएंगे कि कितना पेट का स्कोर बनेगा। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिसका भी +1 रहेगा वो सारे के सारे अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे कम हैं और इस बार का परीक्षा पैटर्न भी बहुत कठिन था और पेपर भी बहुत जो रिजल्ट गया है बहुत कम गया है। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम के अधीन होगी। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका प्रोविजनल अभी डिसीजन नहीं लिया गया, वो भी भर सकते हैं, लेकिन बाद में जब स्क्रीनिंग की जाएगी फॉर्म भरने के बाद, तब अंतिम निर्णय आयोग का रहेगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि उनको भी बैठाना है या नहीं। उसके बाद में विशेष अनुदेश दिया गया है खंड खा के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि ये भर्ती काफ़ी मशक्क़त के बाद में और काफ़ी इसमें बहुत पेज था, उन पेज को हल करने के बाद में निकाली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसको ध्यान में रख करके और उनके आदेशों को ध्यान में रख करके इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड 3 जो कि 2013 में ये परीक्षा कराई गई थी, सॉरी उस समय निकला था, ये परीक्षा तो 2014 में हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में कुछ लोगों ने केस कर दिया था, तो उसके विषय में यहाँ पे निर्देश दिया गया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सूची है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा आयोग ग्रेड 3 परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या 7646/217 अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेशों के क्रम में कतिपय अन्य अभ्यर्थियों को भी कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर चयन संबंधी प्रक्रिया में एक बार प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित जो आदेश दिया गया वो उसका यहाँ पे अंश दे दिया गया है, जो वहाँ पे ऑर्डर किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका नहीं हो पाया था 2013 में, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनको बिना पेट के एक बार जो है ये जो 3446 वैकेंसी निकली हैं इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं। तो वही लिया गया है। आज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निर्णय लिया गया है, पहला आगामी तकनीकी सहायकों में, आगामी का मतलब ये पहली वैकेंसी है, वो ऑर्डर पास होने के बाद में तो इसमें ही वे सारे के सारे एलिजिबल होंगे, लेकिन एक बार ही, इसके बाद आने वाली भर्ती में नहीं होंगे। आगामी तकनीकी सहायकों के चयन में पेट परीक्षा ना देते हुए सीधे द्वितीय चरण का मतलब सीधे ये मुख्य परीक्षा देने के लिए अनुमति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो उपरोक्त द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने हैं तो आयु सीमा में भी शिथिलता दी गई है, क्योंकि केस था कोई 40 के ऊपर हो गया है, कोई 43 के ऊपर हो गया है, जो कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी, तो 2 चीज़ों से इनको राहत दी गई है। एक तो पेट परीक्षा जिन्होंने नहीं दिया वो बैठ सकते हैं, और अगर जो उनकी आयु बढ़ गई है वहाँ से भी उनको जो है रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, लेकिन एक बार ही। उसके बाद में ये ऑर्डर दिया गया है, इसमें कोई खास नहीं है। ये है कि सूची है सामान्यतः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास संबंधित पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है, लेकिन इनके पास में नहीं है तो इनको डायरेक्ट एंट्री दिया जाना है। तो एंट्री देने के लिए क्या है कि इनके लिए कुछ बंदोबस्त किया जाना है कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जनरेट हो। तो इसके लिए अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण का प्रयोग कर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना होगा। किनके लिए? जिनके लिए ये ऑर्डर किया गया है। तो इनके लिए अलग से कुछ जो 2384 अभ्यर्थी हैं, इनका डाटा इनके लिए कुछ अलग से मैसेज किया जाएगा। एक लैटरल एंट्री की जाएगी जिसमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक के जितने भी फॉर्म भराए जाते हैं उसमें पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब अब इनके पास में तो पेट का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, तो इनको कैसे एंट्री दी जाएगी? तो इनको लेटरल एंट्री दी जाएगी। इसमें क्या है कि आयोग की वेबसाइट पर इन 2023 384 अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश है दिनांक 20 मार्च 2024 से अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण
ऑनलाइन जनरेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चूँकि आज 4 मार्च है, आज इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, 20 मार्च को इन 2384 अभ्यर्थियों के लिए डायरेक्ट लेटरल एंट्री हेतु रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा दिया जाएगा, लेकिन इनको परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये इसके बारे में यहाँ पे जानकारी थी और इसमें क्या-क्या भरना है ये उनके लिए है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आपको सबको पता है कि 1 मई से किया जाएगा। upsc.government.in के माध्यम से डायरेक्ट कर सकते हैं। टोटल ऑनलाइन है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और वो आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व, इसका मतलब आवेदन करने से पूर्व निर्गत कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूर जारी करवा लें इनकम का, जो कि 2024-25 के लिए मान्य हो। इसका मतलब है कि आप लेटेस्ट बनवा लीजिए अभी, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। के बारे में देखते हैं कि जिन्होंने पेट किया है उनके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या करेंगे, अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जो डिटेल्स पहले से थी वो आ जाएंगी। ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं या आपके नंबर पे ओटीपी आएगी, वहाँ से कर सकते हैं। मेल आईडी पे ओटीपी आती है, वहाँ से कर सकते हैं। हाँ, अब आवेदन शुल्क कितना लगेगा तो ध्यान रखिए, सामान्य के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया मात्र 25 रुपये है और प्लस ऑनलाइन प्रोसेस, अगर जो ऑनलाइन कुछ करते हैं तो जो भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अदर बैकवर्ड के लिए भी 25 रुपये है, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 25 रुपये ही रखा गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों का भी जो है उल्लेख 1 से 4 तक में दिया गया है, उतना ही 25 रुपये ही उनका भी पड़ेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क, जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको 25 रुपये देना होगा, 25 रुपये दे के आप ये फॉर्म भर देंगे। उसके बाद जब आपका पेट का स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर आपको जो है आगे परीक्षा शुल्क दिया जाएगा। और वो परीक्षा शुल्क अभी यहाँ पे नहीं दिखाया है कितना है, वो परीक्षा शुल्क आपको शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वो आपको वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले सबमिट करना होगा। अभी आपको मात्र 25 रुपये ही करना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप। भरने के बाद आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 7 जून तक, 31 मई के बाद 1 से 7 जून के बीच में आपको कोई भी गलती हो गई है कहीं पर तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बटन वहाँ पे आएगा, क्लिक कर सकते हैं। जैसे इसके नाम में कोई लेकिन एक चीज़ और है, कुछ चीज़ों को ही संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे स्पष्टता लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। जैसे मान लीजिए नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। माताजी, पिताजी, पति के नाम में कोई दिक्कत हो गई है, वर्तनी में गलती हो गई, उसको सही कर सकते हैं। पत्राचार एड्रेस में कुछ हो गया, उसको कर सकते हैं। जाति, कैटेगरी, लिंग, जेंडर वगैरह में कोई दिक्कत हो गई है तो उसको सही कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत हो गई तो उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष नोट दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन जो बेचारे हमारे जो हैंडीकैप भाई बहन हैं, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 3/2021 ये कुछ दिया गया है, ये नंबर्स हैं, आदेश है। इसके क्रम में ये कहा गया है कि क्षेत्रीय आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी, उप श्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। तो जो भी हमारे भाई बहन दिव्यांगजन हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 7 तारीख के बाद में कोई भी संशोधन या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों का विवरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। अनारक्षित के 1813, अनुसूचित जाति के 509, अनुसूचित जनजाति के 151, अन्य पिछड़ा वर्ग के 629, ईवीएस के लिए 344 और टोटल आपका 3446 पद है। सारे पद हमारे स्थायी हैं, रेगुलर है, कोई टेम्पोररी जॉब नहीं है और इसका ग्रेड पे 2400 है। इसके अलावा जो एक बेसिक चीज़ आती है और बहुत मैंडेटरी चीज़ है, अनिवार्य चीज़ है, वो है हमारी अर्हता, हमारी एलिजिबिलिटी, कि इस पद को भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो स्पष्टता लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि अर्थात नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर वाले या फिर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाले या बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, ये 4 डिग्री। इसके अलावा बीएससी फॉरेस्ट्री वाले भी भर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री वाले भी भर सकते हैं, बीटेक जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है स्पेशली, और ऐसे लोग
जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जनरल यूनिवर्सिटी से नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी होम साइंस में या कम्युनिटी साइंस में 4 साल की डिग्री ली है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, किसी अन्य जगह से होम साइंस में डिग्री ली है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है, ना इसमें कोई फिशरीज वाले, ना कोई इसमें एनिमल हस्बेंड्री वाले। अधिमानी अर्हता तो लगभग लगभग समय वही होती है कि प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की, अगर जो आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आपको वेटेज दिया जाएगा आगे। 40 साल का एज है, 21 साल कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के हैं, उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, लिखित परीक्षा में पास हुई है, उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट में आप आते हैं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे बहुत और बेहतरीन जो बात है कि इसमें पाठ्यक्रम भी दे दिया गया है। बहुत ही जो बेहतरीन चीज़ इस नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिली है, जो कि अभी तक की जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं 24 में, उसमें नहीं देखने को मिला। इसमें ये चीज़ देखने को मिला है कि इसमें लिखा हुआ है, स्पष्टता लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणी 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करते समय अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 15 गुना, इसका मतलब मान लीजिए अगर जो आप 3500 भी मान लीजिए लगभग लगभग, तो 3500 का 15 गुना 35,000 और लगभग 42-43 हज़ार अभ्यर्थी ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, मुख्य परीक्षा में बैठा देंगे। कुछ अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं कि जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। देखिए, इसमें जो काम की चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने हिसाब से, कोई कोटा में आता है या कोई विशेष अभ्यर्थी है, तो वो अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक लेटर भी संलग्न कर दिया गया है। देखिए, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक, कितनी अच्छी बात है कि टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना पर्यवेक्षक दोनों का सिलेबस सेम कर दिया इन्होंने। भविष्य में जब भी गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी, उसके लिए आपके पास में एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जिसमें आप एक तीर से दो निशाने साध सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 2023 का पेपर दिया है, तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीए में मान लीजिए किसी कारणवश नहीं क्लियर कर पाते हैं, या वो एलिजिबल नहीं होते हैं, किसी की डिग्री नहीं हो पाती है बीएससी की, तो आगे जो गन्ना पर्यवेक्षक की डिग्री, गन्ना पर्यवेक्षक के पद आने वाले हैं, उनके लिए सिलेबस सामने है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं और आगे उसमें आप बैठ सकते हैं। मेन पेपर जो मुख्य परीक्षा होगा वो 100 प्रश्नों का होगा, 100 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 अंक कट जाएंगे गलत प्रश्न पे। और जो ये 100 अंक या जो 100 प्रश्न है, इनका विभाजन इस प्रकार किया गया है, देख सकते हैं आप। इसमें से 65 क्वेश्चन, 65 प्रश्न आपके सीधे सीधे एग्रीकल्चर से, 20 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होंगे और 15 आपके कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। अब वो 65 जो प्रश्न हैं उनको भी बांटा गया है, जिसमें क्रॉप साइंस है। क्रॉप साइंस के अंदर आपके एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों ही आ जाएंगे। 25 प्रश्न 25 अंक के। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी, ये 10 नंबर 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के। सॉयल, मृदा एवं जल प्रबंधन 15 प्रश्न आएंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार 5 अंक का। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं जो हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश की योजनाएं आएंगी, 5 अंक प्रश्न होंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान भी 5। तो इस तरीके से आपके 100 प्रश्न बनते हैं, 100 अंकों का हो जाएगा ये। और ये बाद में डिटेल पूरा दिया गया है कि फसल विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको आप देखिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुनियोजित तरीके से नोटिफिकेशन बनाया गया है। इसके बाद भी अगर जो आप में कोई कमी रह जाती है, तो भाई सारी की सारी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों में नोटिफिकेशन है। अब बस आप लोग लग जाइए, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप अपने सेल्फ स्टडी करिए, चाहे आप कोई कोर्स लीजिए, किसी कोचिंग में जा कर के पढ़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। चाहे बनाइए, चाहे बिगाड़िए। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, लंबा इंतज़ार किया है, इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए और 2024 की इस वैकेंसी को भुनाइए और 25
हम तो यही आशा करते हैं कि अगली होली आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बन के खेलिए। इन्हीं शब्दों के साथ में, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।